अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। मगरबी एशिया में जंग के सबब दुनिया भर में बढ़ती ईंधन की किल्लत के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 5 ममालिक के लिए दौरे पर रवाना होना हिंदुस्तान के लिए नई उम्मीदों का सबब बन रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात से वज़ीर आज़म मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत की है, जहां पर भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन, पेट्रोलियम रिजर्वर्स और एलपीजी सरबराही पर मुआहिदा तय पाए हैं। भोजशाला इमारत का तनाज़ा उस वक्त नया मोड़ इख्तियार किया जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा मुकाम को मंदिर का हिस्सा करार देने का काम किया है। हिंदू बरादरी भोजशाला को सरस्वती मंदिर तस्वुर करती है और हिंदू बरादरी का कहना है कि राजा भोज ने उस मंदिर की तामीर की थी, जबकि मुसलमानों का ये मानना है कि ये मुकाम कमाल मौला मस्जिद का है, जहां पर सदियों से मस्जिद ही है। नीट इम्तिहानात की मनसूखी के बाद मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अगले साल कंप्यूटर की बुनियाद पर इम्तिहानात मुनक़िद करने का ऐलान किया है। धर्मेंद्र प्रधान बदउनवानी और रिश्वत के हवाले से कहा कि हुकूमत किसी भी किस्म की बदयानती के खिलाफ सख्त इक़दाम उठा रही है। इम्तिहानात की अगली तारीख का 21 जून 2026 को ऐलान अमल में आएगी। फिर एक मरतबा डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपए की कदर में तारीखी गिरावट पेश आई है। इस मरतबा रुपए की कदर में 0.4% की गिरावट पेश आई है। एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर फिलहाल 96 रुपए से ज्यादा की हो गई है। खाम तेल के इम्पोर्ट में हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, मगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट हिंदुस्तान के लिए खाम तेल की खरीदी को मजीद महंगा बना सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान बहुत जल्द अपना हुर्मुज़ को बहरी जहाजों के लिए दोबारा खोल देगा। ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए अपने हिंदुस्तान दौरे के मौके पर अराग़ची ने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से उठाए जाने वाले किसी भी तामीरी इक़दाम का ईरान खैर मक़दम करता है। गुजरात में एक दलित नौजवान को महज इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इस नौजवान ने अपनी शादी के मौके पर घोड़ी की सवारी की। गुजरात के जिले महसाना का ये वाक़या है, जहां पर एक दलित नौजवान को अपनी शादी के लिए घोड़ी पर सवार होने की सजा के तौर पर कुछ शरपसंदों ने गालियां दी और कहा कि घोड़ी पर सवार होने का उसको हक हासिल नहीं है। हिंदुस्तान भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर एक मरतबा इजाफा कर दिया गया है। इंतखाबात के महज 16 दिनों बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान सामने आया है। कौमी दारुल हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए, जबकि डीजल 90.67 रुपए तक महंगा हो गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका अमन मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। अराग़ची ने कहा कि उन्हें खदशा है कि अमेरिका अमन मुज़ाकरात को मुज़ाहिका ख़ैज़ बना रहा है। अराग़ची ने उस बात की भी तस्दीक की कि अमेरिका ने यूरेनियम अफज़ुदगी के मुतालिक रूस से बात की है। सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 6 लेबनानियों की जान चली गई है। मीडिया ज़राए के मुताबिक इसराइल ने नबातिया में एक कार को अपना निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि मजीद 2 लोग उस वक्त हलाक हो गए जब इमदादी खाने हासिल करने के लिए वो जा रहे थे। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान अपने अज़्म में संजीदा है तो अगले 20 साल तक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुअत्तल करने के लिए ट्रंप तैयार है। प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब बख़ैर।